पढ़ाई की टेंशन का है सॉल्यूशन। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आज बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड जो टेंशन्स होती हैं, पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही परेशान रहते हैं। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई की तैयारी करनी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबके बारे में पढ़ाई करनी है और नंबर भी तो अच्छे लेकर आने हैं। तो ये क्या है, एक टेंशन बन जाती है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आज आपके लिए कुछ ऐसे ही रेमेडीज़ लेकर आई हूँ जिससे कि आप अपने बच्चे की और अपनी मेमोरी शार्प कर सकते हैं, रिफ्लेक्सेस को और शार्प कर सकते हैं। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट आए, टॉप करे, जिससे कि पढ़ लिख करके वो एक बड़ा आदमी बन सके, अपना अच्छा कैरियर सेट कर सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि बच्चों का माइंड शार्प होना चाहिए, उनके रिफ्लेक्सेस भी शार्प होने चाहिए। और तभी इस कंपटीशन के टाइम में बच्चा जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। लेकिन आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि बच्चों के साथ में मेमोरी की प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे रात को देर तक सोते हैं, सुबह भी देर से ही सो कर के उठ पाते हैं। इस सब से उनको मेमोरी की प्रॉब्लम आ रही है। पहले कहावत मशहूर थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। दैट मीन्स सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना मनुष्य के दिमाग को, मस्तिष्क को तेज़ करता है, ब्रेन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि उस समय मैक्सिमम ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में होती है। इस सब का हमारे ब्रेन पर, मेमोरी पर बहुत असर पड़ता है। आजकल मेमोरी तेज़ करने के लिए बच्चे मेडिसिन्स लेने लगे हैं। पेरेंट्स भी सोचते हैं इस दवा के ऊपर लिखा हुआ है मेमोरी तेज़ होगी, शार्प होगी, चलो जी बच्चे को पिलाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, उसका कोई असर ही नहीं होता, और अगर कई बार हो भी जाता है तो हो सकता है कभी उसका उल्टा असर भी हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमारा ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेकर के आया है। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के भी और एक्यूप्रेशर के भी बहुत सारे उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले, आगे चलने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे इसका फ़ायदा सभी बच्चे उठा सकें। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया है। माता सरस्वती विद्या की देवी हैं, जिनकी डेली पूजा आराधना करने से बच्चों का मस्तिष्क जो है वो शार्प हो जाता है, तेज़ हो जाता है। जो याद किया होता है उसको वो रिटेन कर पाते हैं। माता सरस्वती जी की पूजा करने के लिए सफ़ेद चंदन और पीले फूल से माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है और सरस्वती वंदना कीजिए, जिससे कि माता सरस्वती प्रसन्न हो जाए। इसी के साथ साथ ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः की एक माला रोज़ करने से भी माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं। जी हाँ, रिद्धि सिद्धि के दाता सिद्धि विनायक जी, गणपति भगवान जी, गणेश जी महाराज, उनकी पूजा करने से भी बच्चों का दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है वो तेज़ होता है। कहते हैं गणेश जी का दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ था। तो जब उनकी आराधना करेंगे तो हमारे बच्चों का भी मस्तिष्क जो है, दिमाग बहुत शार्प और तेज़ हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ डेली शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। हनुमान जी कहा जाता है कि हनुमान जी का पाठ करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से मस्तिष्क तेज़ हो जाता है। उसमें आता है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि
हरहु कलेस विकार। इसका मतलब हनुमान जी की पूजा करने से बल के साथ ही साथ बुद्धि का भी विकास होता है, विद्या की प्राप्ति भी होती है। तो बल, बुद्धि, विद्या के दाता है बजरंगबली। हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए। भगवान सूर्य पिता समान है और बहुत ओजस्वी ग्रह माने जाते हैं, बहुत अधिक पावर है उनमें। तो जब सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है, सूर्य देव को जल चढ़ाने से भी मस्तिष्क जो है वो शार्प होता है। और ऐसे में अगर उसमें सिंदूर और लाल रंग का एक फूल डाल करके सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो भी मेमोरी जो है वो शार्प होती है और मस्तिष्क तेज़ हो जाता है, ब्रेन शार्प होता है, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इसी के साथ ही साथ कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप बताया जाता है। गायत्री मंत्र का जाप सुबह, दोपहर और शाम को 11-11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इसे कहते हैं त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या गायत्री मंत्र की करने से मेमोरी शार्प होती है और आप अपनी याद की हुई बातों को रिटेन कर पाते हैं। तो इसलिए जब गायत्री मंत्र का जाप बच्चों को कराया जाता है तो उससे भी बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है। तुलसी माता का, तुलसी जी का भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। तुलसी जी पर जल चढ़ाना, सवेरे के समय तुलसी जी पर जल चढ़ाना भी एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क शार्प हो जाता है और हम याद रख पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें कई बार होता है इंसान भूल जाता है, लेकिन अगर आपको अपनी मेमोरी रिटेन करनी है तो तुलसी जी में जल चढ़ाएं। इसी के साथ ही साथ एक और उपाय होता है अनुलोम विलोम करना। जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो उससे भी हमारे पूरा ट्रैक जो है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन हाँ, उसके लिए जब हम ब्रीद इन करते हैं तो 30 to 45 सेकेंड्स अगर हम रिटेन करें तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है। रिटेन करने के बाद ब्रीद आउट कीजिए, तब देखिए मेमोरी कितनी शार्प हो जाएगी। इसी के साथ ही साथ माइंडफुलनेस की भी एक एक्सरसाइज होती है कि हम बच्चों से कहते हैं कि आप ध्यान कीजिए आज आपने किस किस लोगों से मिले हो, आपने क्या क्या देखा। मान लीजिए घर से स्कूल आते हुए या स्कूल से घर आते हुए या पूरे दिन भर में, और फिर उसके बाद उनको ज़ीरो डाउन कीजिए। उनसे कहिए अब किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक इंसान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और उसको पूरा का पूरा एनालाइज कीजिए। देखिए उसने क्या क्या कैसे कैसे किया हुआ था। इस तरह की बार बार रिपीटेडली एक्सरसाइज करने से बच्चा जो है वो भटकेगा नहीं। जब बच्चा मैथमेटिक्स करने बैठा है, मान लीजिए मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा है, करते करते उसके दिमाग में आया अरे मेरा तो फिज़िक्स का असाइनमेंट रह गया, कल तो केमिस्ट्री के सर ने सुनना है, या हिंदी की मैडम ने तो फलाना काम दिया था, वो तो मैं रह ही गया करना। तो इस तरह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एग्ज़ाम्स के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि पाइलअप हो जाता है बहुत सारा। जब बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठता है उसको दूसरे सब्जेक्ट की चीज़ें याद आती हैं। तो इस सब को दूर करने के लिए जो मैंने आपको माइंडफुलनेस की एक एक्टिविटी बताई है, हमें ये भी करनी चाहिए। इसके अलावा एक्यूप्रेशर, जी हाँ, एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स लेकर के हमारे पास आया है। एक्यूप्रेशर में जो हमारा थंब का ये ऊपरी पोर्शन होता है, इसको ब्रेन कहते हैं। ये हमारे ब्रेन को डिनोट करता है। तो इसको अगर हम प्रेशर देते हैं तो ब्रेन हमारा शार्प होता है। तो इस पॉइंट को अगर हम प्रेशर दें तो हमारा ब्रेन शार्प होगा।
मेमोरी को हम रिटेन कर पाएंगे। इसी के साथ ही साथ पूरे हमारे ये पांचों फिंगर्स जो हैं, इनकी टिप्स जो हैं, हमें इन टिप्स को प्रेशर देना है और ये प्रेशर हमें 1 मिनट तक हमें प्रेशर देना है। फिर हम दूसरी फिंगर का प्रेशर दें, फिर इस तरह से हम 10 फिंगर्स पर अपना प्रेशर दें तो हमारा ब्रेन जो है वो शार्प हो जाता है। इसके अलावा पैर के अंगूठे में, अंगूठे और उसके बराबर वाली उंगली के बीच की जगह जब हम पैर की तरफ ऊपर आते हैं, मैंने इसकी इमेज डाली है, आप देख लीजिएगा, वहाँ पर भी पॉइंट है। उस पॉइंट को 15 बार प्रेस कीजिए और रिलीज़ कीजिए। देखिए मेमोरी में कितना फ़र्क पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ जो हमारा अंगूठा होता है, थंब जो है, इसकी दोनों साइड्स को रब करना चाहिए। जब हम इसकी दोनों साइड्स को रब करते हैं तो उससे भी हमारा ब्रेन शार्प होता है। दोनों ही थम्स में कीजिए, दोनों साइड्स को, जो ये दोनों साइड्स हैं, हमें ये दोनों साइड्स रब करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे साधु ऋषि मुनि जब ज्ञान की खोज में निकलते थे तो ज्ञान मुद्रा में बैठा करते थे। ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है जिसमें अगर हमें कुछ याद करना है, वैसे तो हमें इसकी डेली ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिन में 3 बार 5 से 7 मिनट तक आप ज्ञान मुद्रा में बैठिए, या जब आप कुछ याद करने बैठे हैं तो ज्ञान मुद्रा में उसको याद कीजिए। देखिए कितनी जल्दी याद हो जाएगा और फिर भूलेगा भी नहीं कभी भी। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, जो आपको एक्यूप्रेशर के या ज्योतिष के उपाय बताए हैं, ये उपाय आपके बच्चे की हेल्प करेंगे, बच्चे की मेमोरी शार्प करेंगे, रिफ्लेक्सेस को शार्प करेंगे। बच्चा जो याद कर रहा है उसको भी याद कर पाएगा। यकीन मानिए हर कंपटीशन में आपका बच्चा सफल हो जाएगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ आप मेरे इन उपायों को अपनाएंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।